राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए 2 नए ऋण कार्यक्रमों पर विचार किया है। इन कार्यक्रम के तहत एक में पाकिस्तान को $1 अरब और दूसरे में $1.3 अरब देने की बात कही गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक भारत ने इस बात की आशंका जताई है कि पाकिस्तान इस ऋण का इस्तेमाल सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। बयान के मुताबिक भारत ने IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह भी बताया है कि पाकिस्तान पिछले 35 वर्षों में 28 बार IMF से मदद ले चुका है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अगर पहले दिए गए कर्ज का सही उपयोग हुआ होता तो पाकिस्तान को बार बार मदद की जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने IMF की ही एक मूल्यांकन रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर राजनीतिक प्रभाव रहता है और यह IMF की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट के पाकिस्तान वाले हिस्से में कहा गया है कि दुनिया भर में यह धारणा है कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने में राजनीतिक वजहों को भी ध्यान में रखता है, सिर्फ आर्थिक स्थिति को नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को बार बार राहत पैकेज दिए जाने की वजह से उस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि IMF खुद भी पाकिस्तान को कर्ज देना बंद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वह रुकता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और गिर जाएगी। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना देश के आर्थिक मामलों में गहरी भूमिका निभाती है और ऐसे में आर्थिक सुधारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में सेना की कंपनियां देश की सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाइयों में गिनी जाती हैं और आज भी सेना ही निवेश से जुड़े फैसलों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि अगर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के बावजूद पाकिस्तान को फिर से कर्ज दिया जाता है तो यह पूरे विश्व को गलत संदेश होगा। यह कर्ज देने वाली संस्थाओं को भी खतरे में डाल सकता है और दुनिया के नियमों का मजाक बना सकता है। कुछ देशों ने यह चिंता जताई है कि IMF से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल पाकिस्तान सेना और आतंकवाद के समर्थन के लिए किया जा सकता है, लेकिन IMF ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उनके पास प्रक्रिया और नियम है जिनका पालन करना जरूरी होता है। भारत ने बताया कि इस मुद्दे में बड़ी कमी है और यह जरूरी है कि वैश्विक संस्थाएं इन निर्णयों में नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखें। आपको बता दें कि IMF की बैठक में भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार अगर इस वोटिंग में नहीं का विकल्प चुनती तो ज्यादा मजबूत संदेश पहुंचता। इस तरह के गंभीर न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।